हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Bandwidth of the resonant LCR circuit is option A R upon L, option B R upon 2L, option C 2R upon L, and option D 4R upon L. So let's see the key concept of this question. तो what is bandwidth ये समझ लेते हैं. तो at resonance we know that at resonance in LCR circuit the is maximum. आपको पता है करंट एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. कब? जब एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी. तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस किस पे होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय बेटा होती है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एल सी सिंपली. ओके, तो इस पर हमारा करंट कैसा होगा? मैक्सिमम. ये आपको दिखा किससे? ग्राफ से. तो मैं अगर आपको एक ग्राफ बना के शो करूं यहाँ पे, दिस इज द ओमेगा विच कैन चेंज. तो यहाँ से इस एक्सेस पे हमारा जा रहा है क्या? करंट. क्या है? करंट है. करंट मान लिया इस पे. तो ये हमारा यहाँ पर मान लिया ये आई नॉट, ये आई नॉट इस पर है. तो ये हमारा मान लिया ये हमारा आई नॉट मैक्स है. ये क्या है? आई नॉट मैक्स. तो ये आई नॉट जो है वो किस पर होगा? ओमेगा आर पर होगा. ओमेगा आर पर. तो ये आप अगर ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो भी ये डिक्रीज हो, क्योंकि फॉर एल सी आर जो आई होता है आई नॉट दैट विल बी वी नॉट अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल माइनस एक्सी दैट मीन्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है. तो अगर आप ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो भी करंट डिक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो भी करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो ये आपका ग्राफ बन गया है ना. अब पॉइंट इज दिस, यहाँ पे जो करंट होगा वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा. कितना होगा? एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होगा. लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर इसकी पावर जो यहाँ इसकी पावर होगी, अगर इसकी पावर को कर दें कितना? 50%. तो 50% की पावर यहाँ पर आके हो जाएगी और यहाँ पर वो अपनी आरएमएस वैल्यू पे आ जाएगा. किस पर आ जाएगा? अपनी आरएमएस वैल्यू पे. तो आरएमएस वैल्यू तक तो वो आपको वैल्यू पावर जो है वो आउटपुट आपको बेटर मिलेगी. तो एक हमारी फ्रिक्वेंसी ये हो जाती है और एक हमारी फ्रिक्वेंसी ये हो जाती है. इससे कम फ्रिक्वेंसी पर जो करंट की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है. ये तो ये जो हमारी विड्थ है ये द सेपरेशन बिटवीन द टू फ्रिक्वेंसीज है ना, इज बैंडविड्थ. इसे हम क्या कह देते हैं बेटा? इट इज बैंड वेट. सिंपली ये हमारा क्या बन जाता है? बैंडविड्थ. तो ये जो बैंडविड्थ होता है ये सर्किट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. देखो, ये बैंडविड्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी है ना, उतना ज्यादा एरिया ये कवर करेगा, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक चैनल को चली जाएगी. तो ये कैसा होना चाहिए? शार्प. तो बैंडविड्थ शुड बी, शुड बी नैरो. कैसी होनी चाहिए? नैरो होनी चाहिए. दैट लाइक ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस ओमेगा वाली, और ये हमारी क्या है? करंट वाली. तो इस पर जो हमारे जो बैंडविड्थ होना चाहिए दैट शुड बी वेरी नैरो, समथिंग लाइक दिस. मतलब जब आप 50% पावर पर आए तो आपकी बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए. ये बैंडविड्थ कम होनी चाहिए. इससे होता क्या है बेटा? तो क्वालिटी ऑफ एलसीआर सर्किट एनहांसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाते हैं ना. तो यहाँ से अगर हम क्यू फैक्टर की बात करें तो क्यू फैक्टर इज गिवन, यहाँ से आती है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई व्हाट? आर टू डेल्टा ओमेगा. This is what? This is bandwidth. It is given by 2 delta of omega bandwidth. तो यहाँ से bandwidth क्या आ जाएगी? 2 delta of omega is equals to omega r divided by q factor. तो omega r हमारा क्या हो जाता है? 1/√LC. और q फैक्टर हमारा गिवन होता है 1/r अंडर रूट के अंदर L/c. तो ये c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल. ये ऊपर पहुंच जाएगा. तो हमारा यहाँ से बैंडविड्थ
टू डेल्टा ओमेगा इक्वल पहुंचेगी, ये ऊपर मारा रह जाएगा कितना, 1/√L, और R ऊपर पहुंचेगा और अपॉन में आ जाएगा 1/√L, तो ये हो जाएगा R/L सिंपली। तो बैंडविड्थ किसके इक्वल हो जाएगा, R/L। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.